सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत अपने हर क्षेत्र में योगदान देने वाले सभी लोगों को न सिर्फ याद करता है बल्कि उनको जो है पूरा सम्मान भी देता है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी की गई है। पद्म सम्मान देश के शीर्ष नागरिक सम्मान है। इस वर्ष 13 लोगों को पद्म भूषण की घोषणा हुई है और 113 लोग ऐसे हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री की घोषणा की गई। पद्म विभूषण पाने वालों में कला के क्षेत्र में धर्मेंद्र देओल को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला। केटी थॉमस को सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म विभूषण मिला। एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा हुई। वही अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन, ममूटी समेत 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। इसके अलावा क्रिकेटर रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, अभिनेता सतीश शाह समेत 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। कई जमीनी स्तर पर काम करने वाले समाज सेवी, शिक्षक, कलाकार, डॉक्टर्स को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री पाने वालों में 19 महिलाएं, 6 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं 16 लोगों को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अलग अलग तस्वीर हम आपको देश भर से दिखा रहे हैं। स्टूडियो में खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार ग्राउंड का रुख करेंगे क्योंकि अब थोड़ा वक्त बाकी है जब देश की निगाहें दिल्ली पर होंगी, कर्तव्य पथ पर होंगी। महिमा इस समय मौजूद है दिल्ली में। महिमा, वहां पर क्या माहौल है? छोटे छोटे बच्चों से अभी आपने बात की, सभी में गणतंत्र दिवस का उत्साह है, उमंग है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज प्रफुल्लित है, खुश है, उत्साहित है और पूरा भारत गौरवान्वित भी है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि हमारी मौजूदगी इस वक्त गोल चक्र के पास ही है और हम ऐसी जगह पर मौजूद है जहां हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखा पाएंगे मृदुल की पुलिस क्या काम कर रही है, पुलिस कैसे निगरानी रख रही है। आपसे कुछ ही देर में देखिए हम देखेंगे कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, परेड कर्तव्य पथ से शुरू होगी और परेड में भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और ये अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। इससे उस वाली तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही है। आप कहां से आए हैं? हम लोग बम्बई से आए हैं, महाराष्ट्र से। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? हमें तो अभी फर्क है अभी कि हमारे देश का जो त्यौहार है वो मनाने के लिए हम लोग बम्बई से यहाँ तक आए हैं, लेकिन हमें पास नहीं मिला। लेकिन हम लोग बाहर से देख लेंगे परेड जो देखना है हमें। ये तो अच्छी बात है कि अगर किसी के पास पास नहीं तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इतनी कड़ी सुरक्षा है और ये होनी भी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी मैम, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अभी तो अच्छा महसूस हो रहा है, प्राउड फील कर रहे हैं। कुछ सुना सकते हैं आप लोग आज के दिन? आप सुना सकते हैं? क्या सुनाओ सर? ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे लोग अलग अलग जगहों से आए, कोई मुंबई से आए, अभी आप थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कर्नाटक से छोटे छोटे बच्चे आए थे, उन्होंने कविताएं भी सुनाई हैं। और तस्वीरें जरा आपको आगे चल के दिखा देते हैं फटाफट से। अभिषेक जरा आगे की तरफ आइए और देखिए यहाँ पे स्पीकर है, माइक है और अनाउंसमेंट भी की जा रही है। वक्त बाकी है। तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेकिन सलोनी थोड़ा ही वक्त बाकी है, उसके बाद हम तस्वीर देखेंगे कर्तव्य पथ की। और कर्तव्य पथ पर वो नजारा होगा जब देश कहेगा गणतंत्र की जय हो, विजय हो। बिल्कुल, और वंदे मातरम का उद्घोष भी सुनाई देगा क्योंकि इस बार थीम राम और मृदुल वही है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत अपने हर क्षेत्र में योगदान देने वाले सभी लोगों को न सिर्फ याद करता है बल्कि उनको जो है पूरा सम्मान भी देता है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी की गई है। पद्म सम्मान देश के शीर्ष नागरिक सम्मान है। इस वर्ष 13 लोगों को पद्म भूषण की घोषणा हुई है और 113 लोग ऐसे हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री की घोषणा की गई। पद्म विभूषण पाने वालों में कला के क्षेत्र में धर्मेंद्र देओल को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला। केटी थॉमस को सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म विभूषण मिला। एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा हुई। वही अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन, ममूटी समेत 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। इसके अलावा क्रिकेटर रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, अभिनेता सतीश शाह समेत 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। कई जमीनी स्तर पर काम करने वाले समाज सेवी, शिक्षक, कलाकार, डॉक्टर्स को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री पाने वालों में 19 महिलाएं, 6 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं 16 लोगों को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अलग अलग तस्वीर हम आपको देश भर से दिखा रहे हैं। स्टूडियो में खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार ग्राउंड का रुख करेंगे क्योंकि अब थोड़ा वक्त बाकी है जब देश की निगाहें दिल्ली पर होंगी, कर्तव्य पथ पर होंगी। महिमा इस समय मौजूद है दिल्ली में। महिमा, वहां पर क्या माहौल है? छोटे छोटे बच्चों से अभी आपने बात की, सभी में गणतंत्र दिवस का उत्साह है, उमंग है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज प्रफुल्लित है, खुश है, उत्साहित है और पूरा भारत गौरवान्वित भी है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि हमारी मौजूदगी इस वक्त गोल चक्र के पास ही है और हम ऐसी जगह पर मौजूद है जहां हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखा पाएंगे मृदुल की पुलिस क्या काम कर रही है, पुलिस कैसे निगरानी रख रही है। आपसे कुछ ही देर में देखिए हम देखेंगे कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, परेड कर्तव्य पथ से शुरू होगी और परेड में भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और ये अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। इससे उस वाली तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही है। आप कहां से आए हैं? हम लोग बम्बई से आए हैं, महाराष्ट्र से। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? हमें तो अभी फर्क है अभी कि हमारे देश का जो त्यौहार है वो मनाने के लिए हम लोग बम्बई से यहाँ तक आए हैं, लेकिन हमें पास नहीं मिला। लेकिन हम लोग बाहर से देख लेंगे परेड जो देखना है हमें। ये तो अच्छी बात है कि अगर किसी के पास नहीं तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इतनी कड़ी सुरक्षा है और ये होनी भी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी मैम, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अभी तो अच्छा महसूस हो रहा है, प्राउड फील कर रहे हैं। कुछ सुना सकते हैं आप लोग आज के दिन? आप सुना सकते हैं? क्या सुनाओ सर? ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे लोग अलग अलग जगहों से आए, कोई मुंबई से आया, अभी आप थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कर्नाटक से छोटे छोटे बच्चे आए थे, उन्होंने कविताएं भी सुनाई हैं। और तस्वीरें जरा आपको आगे चल के दिखा देते हैं फटाफट से। अभिषेक जरा आगे की तरफ आइए और देखिए यहाँ पे स्पीकर है, माइक है और अनाउंसमेंट भी की जा रही है। वक्त बाकी है। तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेकिन सलोनी थोड़ा ही वक्त बाकी है, उसके बाद हम तस्वीर देखेंगे कर्तव्य पथ की। और कर्तव्य पथ पर वो नजारा होगा जब देश कहेगा गणतंत्र की जय हो, विजय हो। बिल्कुल, और वंदे मातरम का उद्घोष भी सुनाई देगा क्योंकि इस बार थीम राम और मृदुल वही है। और